हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML इमेजेस के बारे में। देखिए, इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि आप जब भी वेबसाइट वगैरह बनाओगे, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में HTML हो गया या किसी और भी टेक्नोलॉजी में जब आप इमेजेस के साथ काम करते हो, तो आपको ये वाला ट्यूटोरियल बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए एक-एक करके इमेजेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। देखिए, इमेजेस जो है उनका अपना ही एक इम्पोर्टेंस होता है। आपका जो वेबसाइट है, अगर आप उसमें इमेजेस इंसर्ट कर देते हो, तो आपकी वेबसाइट का लुक एंड लेबल काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर एक वेबसाइट है जिसमें इमेजेस नहीं हैं और एक दूसरी वेबसाइट है जिसमें इमेजेस भी है, तो डेफ़िनेटली आपको इमेजेस वाली वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर अगर आप एचटीएमएल के अंदर इमेजेस यूज़ करना चाहते हो, तो उसके अंदर आपके पास होता है आईएमजी एलिमेंट। तो आईएमजी एलिमेंट का यूज करके आप एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि इमेज इमेज एलिमेंट यूज किया है और इसका सोर्स एसआरसी एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। एसआरसी एट्रीब्यूट बताता है कि हम कौन सा इमेज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पिक ट्रोली डॉट जेपेग यूज किया गया है। इसके अंदर दूसरा एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब है कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसके जगह अल्टरनेट कौन सा टेक्स्ट लिखना है। तो अगर जैसे कि इमेज को मैं गलत कर देता हूँ 1 और रन करता हूँ, तो यहाँ पर ट्रूली जो है ये आपका ऑल्ट के अंदर आ गया। विड्थ और हाइट दो एट्रीब्यूट्स है जो बताते हैं जो आपकी इमेज है वो कितना स्पेस लेगी, कितना विड्थ लेगी और कितना हाइट लेगी। ये जो वैल्यूज है ये बेसिकली पिक्सल्स में होते हैं, जिसे आपको मेंशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये सेम ही एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है सिंटेक्स को हम समझते हैं। तो देखिए सिंटेक्स में जो है यहाँ आपका एक एसआरसी होता है, एक ऑल्ट होता है जो मैंने आपको बता दिया। एसआरसी बेसिकली आपका सोर्स होता है कि आपका इमेज सोर्स कौन सा है। ऑल्ट अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। इमेज के जो हाइट और विड्थ है वो भी हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि विड्थ और हाइट यूज करना चाहिए या स्टाइल। किस लिए? विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, अगर आप विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करते हो, जैसे यहाँ पर इमेज के साथ आपने विड्थ और हाइट स्पेसिफाई किया है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप सीएसएस लिखते हो और हो सकता है किसी सीएसएस के मिस्टेक के कारण ये जो आपका इमेज है इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो जाए। लेकिन अगर आप स्टाइल यूज करते हो या क्लास यूज करते हो, तो दैट मेक श्योर कि जो ये फाइनली आपकी विड्थ और हाइट जो आप सेट कर रहे हो यहाँ पर, वही विड्थ और हाइट आपका यूज होगा। तो ऑलवेज यूज आइदर स्टाइल और क्लास इन सीएसएस। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अगर आप कोई एक पेज बनाते हो, उस पेज के अंदर डायरेक्टली आपका इमेजेस नहीं है। इमेजेस कहाँ पर है? आपका इमेजेस फ़ोल्डर में। तो आप उसके अंदर इमेजेस का रिलेटिव पाथ दे सकते हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये पेज तो आपका रूट फ़ोल्डर पे है, लेकिन ये जो इमेज आपको दिख रही है, वो इमेज आपका इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर हमने पाथ दिया है कि जो रूट लेवल ऑफ द पेज है, उसके अंदर एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर html5.gif नाम की इमेज है और बाकी हमने स्टाइल के थ्रू हाइट विड्थ सेट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है इमेजेस ऑन अनदर सर्वर। समटाइम्स क्या होता है, आपकी वेबसाइट कुछ अलग है और आप किसी दूसरी वेबसाइट से इमेजेस को यूज करना चाहते हो, तो आप इसमें एब्सोल्यूट यूआरएल दे सकते हो। और यहाँ देखिए आईएमजी सोर्स के अंदर हमने ये पूरा का पूरा सोर्स जो है एब्सोल्यूट यूआरएल दिया है। मतलब कि w3schools.com पर जाकर उसके अंदर इमेजेस के अंदर जाकर उसके अंदर ये वाला लोगो जो है w3schools green.jpg आप यूज करो, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। समटाइम्स आपने देखा होगा इमेजेस जो होते हैं एनिमेटेड होते हैं, तो एनिमेटेड इमेजेस बेसिकली होते हैं जिफ इमेजेस। ओके, तो इमेजेस अलग अलग तरह की होती है, जैसे जेपीजी एक्सटेंशन, पीएनजी वो मैं आपको बताऊंगा, जीआईएफ। तो जो जीआईएफ इमेजेस होते हैं वो देखिए ये एनिमेटेड होते हैं। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं, ये देखिए, तो दिस इज बेसिकली एनिमेटेड, राइट। तो ये एनिमेटेड इमेजेस क्या होती हैं? जिफ एक्सटेंशन के साथ आती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, क्या हम इमेज को लिंक की तरह यूज कर सकते हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यस, अगर आपके पास एक लिंक है जैसे ahref default.asp,
आप उसमें टेक्स्ट की जगह इमेज भी दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने देखो स्माइली का इमेज हमने दिया है, अब इस स्माइली पे क्लिक करते ही हमारा क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट डॉट एएसपी पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट डॉट एएसपी पेज ओपन हो गया। चलिए, ये भी क्लियर है। समटाइम्स हमें इमेज को फ्लोट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज होती है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में होती है, जैसे यहाँ देख सकते हो। लेकिन समटाइम्स आपको अगर उसे राइट साइड में फ्लोट करना है, जैसे यहाँ पे किया है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक स्टाइल की प्रॉपर्टी फ्लोट राइट, और उसके बाद विड्थ और हाइट स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये जो स्माइली है ये आपका राइट साइड में चला गया। और सेम बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका जो फ्लोट होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। तो सेकंड वाली इमेज में हमने फ्लोट लेफ़्ट स्पेसिफाई किया है, और ये आप देख सकते हो जो टेक्स्ट है आपका इमेज के के लेफ़्ट साइड से ये रैप हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप फ्लोटिंग का यूज़ कर सकते हो इमेजेस के अंदर। अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि इमेजेस के कुछ कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें आपका एपीएनजी, जिसको कहते हैं एनिमेटेड पीएनजी, दूसरा होता है पीएनजी, जिसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तीसरा जिफ जो मैंने आपको बताया एनिमेटेड, एक होता है आइकन्स के लिए आईसीओ, और जेपेग होते हैं आपका जो इमेजेस के लिए एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है जेपीजी या जेपेग, या और भी ऐसे होते हैं, और एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो ये कुछ फॉर्मेट्स है जो आपको कॉमनली दिखेंगे जब आप वेबसाइट वगैरह पे काम करोगे, कोडिंग करोगे, डिजाइनिंग अगर करते हो तो। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि इमेज एलिमेंट कैसे यूज करते हैं, एसआरसी एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट एंड फ्लोट स्टाइल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें हमने की है। इस वाले एचटीएमएल एक्सरसाइज को आपको करना है, और अगर कुछ इश्यू आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में। तो चलिए अब हम इमेजेस के दूसरे इम्पोर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेज मैप। समटाइम्स देखिए, अगर जैसे आपको मैं इमेज देता हूँ ये वाला, अब इस इमेज को मुझे क्लिकेबल बनाना है। क्लिकेबल बनाने के लिए हम तो एएचरेफ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें ध्यान अगर आप दो, तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर के ऊपर जब मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, तो ये एक अलग पेज पे क्लिक होके जा रहा है, और जब मैं इसे मोबाइल पे ले जा रहा हूँ, तो ये एक दूसरे मोबाइल के पेज पे क्लिक हो रहा है, और जब मैं इस कप पे ले जा रहा हूँ माउस को, तो ये तीसरा लिंक बन रहा है। तो बेसिकली एक ही इमेज को अलग अलग क्लिकेबल एरिया बनाने के लिए हम इमेज मैप का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए इमेज मैप के लिए सबसे पहले तो हमें एक इमेज लेना पड़ेगा। तो इमेज लेने के लिए हमने लिया है img source workplace डॉट जेपेग, और यहाँ पे हमने दे दिया है अब इस इमेज को हमें अलग अलग पार्ट में क्लिकेबल बनाना है। तो क्लिकेबल बनाने के लिए हम यूज मैप करते हैं कि हमें इसमें मैप यूज करना है। तो कौन सा मैप यूज करना है? यूज मैप वर्क मैप, क्योंकि हो सकता है मैप्स आपके बहुत हो, तो आपको नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए ये आपका हैश से स्टार्ट होता है। यहाँ पर नीचे हमने इस मैप को बना लिया है, मैप का नाम है वर्क मैप। अब देखिए मैप को के अंदर जब आप क्लिकेबल एरिया बनाते हैं, तो क्लिकेबल एरिया अलग अलग तरीके से बन सकती है। या तो यह रेक्टेंगल बन सकता है जो शेप है, या तो सर्कल बन सकता है, या तो पॉलीगन बन सकता है। तो जैसे इस एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ नीचे कि पहले देखिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है, दो रेक्टेंगल है। एक तो ये आपका मैकबुक है, कंप्यूटर ये वाला, और ये एक मोबाइल है, ठीक है, और ये एक सर्कुलर कप है। तो ये दोनों तो आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं, अगर आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस आपका राइट की तरफ होता है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट मिल जाए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और एक आप रेक्टेंगल क्रिएट कर दो, तो उसके बीच का सारा एरिया ये कंप्यूटर हो जाएगा। अगर आपका जो ये मोबाइल है इसको सिलेक्ट करने के लिए अगर इस पार्ट से इस पार्ट तक अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और सर्कल के लिए अगर आप इस सेंटर का पार्ट फाइंड आउट कर लो और इसके चारों तरफ का रेडियस बता दो, तो आप ये सर्कल बना सकते हो। इसे इमेज के हिसाब से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंप्यूटर के यहाँ लेफ्ट साइड के कॉर्नर को हमने कोऑर्डिनेट्स में निकाला है। तो ये है 34 44। 34 क्या है आपका? लेफ्ट से एक्स एक्सिस, ये देखिए ऐसे 34 और ऊपर से 44। आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट आपको क्या चाहिए? दूसरा का चाहिए आपको बॉटम का, बॉटम राइट का। तो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट है 270 350। 270 देखिए यहाँ से 270 और 350 ऊपर से नीचे।
तो ये अगर आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो अगर आप एरिया शेप रेक्टेंगल बताते हो और इसका कोऑर्डिनेट 34, 44 से लेकर 270 और 350 करते हो, तो ये पार्टिकुलर एरिया आपका सिलेक्ट हो जाता है। और एचरेफ अगर आप देते हो, तो उसको हम बता सकते हैं कि भाई इसकी क्लिक पे हम computer.html के पेज को ओपन करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा ये एरिया क्लिकेबल बन गया। उसी तरीके से सर्कल करने के लिए हम इसके सेंटर को कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे और इसका जो रेडियस है वो हम स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर IMG शेप सर्कल हो गया, कोऑर्डिनेट्स आपके ये हो गए कोऑर्डिनेट्स और ये हो गया 44 हो गया आपका रेडियस। तो इस तरीके से हम इस एरिया को क्लिकेबल बना सकते हैं। पॉलीगन्स के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे ये पॉलीगन है, ये देखिए, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये रहे कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो 142 यहाँ इस टॉप पॉइंट से लेकर फिर आपका 181, तो ये आपका सर्कुलर वे में क्लॉकवाइज ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स आप बता दोगे। तो वो कोऑर्डिनेट्स जैसे आप बताते हो, तो ये देखिए पूरा का पूरा एरिया सिलेक्टेबल हो गया। तो इस एग्जांपल को करके मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ जो टॉप में था। तो ये एग्जांपल आपका यहाँ पर, आई थिंक दैट इज ऑन द टॉप। नो नो नो, इमेज मैप, इमेज मैप। तो चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ में। देखिए ये वाला एरिया आपका क्लिकेबल है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं एक पेज पे चला जाऊँगा जिसका नाम है कंप्यूटर। ओके, तो ये कंप्यूटर डॉट मे बी कंप्यूटर डॉट HTML नाम का पेज है जो आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बाकी अब देखोगे इमेज के दूसरे एरिया में क्लिक नहीं हो रहा है, सिर्फ ये पार्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप अगर जैसे इमेज इस पॉलीगन का यूज करके इंडिया के पूरे जो मैप है उसके अलग अलग जो स्टेट्स है उनको पॉलीगन की मदद से अलग अलग क्लिकेबल बना सकते हो। जैसे कि आप दिल्ली के एरिया को क्लिक करोगे तो दिल्ली डॉट HTML ओपन हो जाए, ठीक है। हरियाणा के एरिया पे क्लिक करोगे हरियाणा डॉट HTML, जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसा बना सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसके एक्सरसाइज को आप कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है बैकग्राउंड इमेजेस। देखिए बैकग्राउंड इमेजेस आपने देखा होगा समटाइम्स, एक आपका कोई भी एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड पे आपको इमेज लगाना है, जैसे कि पी। तो यहाँ इस एग्जांपल में हम देखें, ये एक पी टैग है और इस पी टैग के ऊपर के अंत के पीछे हम एक इमेज लगाना चाहते हैं ताकि हमारा पेज ब्यूटीफुल दिखे। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हैं। तो ये पी स्टाइल देखिए, अब स्टाइल में हमने एक इमेज स्पेसिफाई किया है बैकग्राउंड इमेज। उसके अंदर हम प्रॉपर्टी पास करते हैं URL कि आपको कौन सा इमेज, URL आपका क्या है इमेज का। तो इमेज का नाम है IMG गर्ल, ठीक है। तो ये देखिए अगर इस जो पैराग्राफ है इसके पीछे आपका एक इमेज डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पूरे पेज पे अगर हमें बैकग्राउंड इमेज देनी है, जैसे यहाँ देखो, तो इसके लिए हम क्योंकि पूरा पेज पे हमें देना है तो हम बॉडी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो पूरे बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज हमारा इस गर्ल का लग जाए। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो ये इमेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बाद इमेज क्या हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट हो रही है क्योंकि इमेज छोटी है। ओके, तो ये देखिए, तो ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिपीट होता है, लेकिन अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हो तो आप एक प्रॉपर्टी दे सकते हो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। चलिए इसको भी करके दिखा देता है। और यहाँ पर आप देखो बॉडी के अंदर हम इमेज हमने छोटी ली हुई है, एग्जाम्पल IMG गर्ल, और इसको हमने कर दिया है नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा। तो अगर यहाँ रिपीट नहीं है तो देखिए इमेज एक बार आती है और उसके बाद नहीं आएगी। अगर मैं इसे हटा देता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस आपकी देखिए यहाँ रिपीट हो रही है। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कवर। समटाइम्स हम पूरे एलिमेंट को के अंदर बैकग्राउंड इमेज को कवर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज के अंदर जो वैल्यू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं वो है कवर। तो अगर मैं बैकग्राउंड साइज कवर करता हूँ
तो ये देखिए आपके पूरे बॉडी में एक सिंगल इमेज ही आती है और वो पूरे एरिया को कवर कर रही है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो इमेज है वो थोड़ा स्ट्रेच भी हो रहा है क्योंकि वो कवर कर रहा है। और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट किया है फिक्स्ड, क्योंकि बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड करने से क्या होता है जब आप स्क्रॉल भी करते हो अपने पेज को तो इमेज जो है वो फिक्स रहती है। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड स्ट्रेच। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है, अगर मैं एक इमेज ले रहा हूँ और इस इमेज को अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड फिक्स किया हुआ है। तो फिक्स का मतलब है कि ये आपका 1 सेकंड, यहाँ से मैं इसको कॉपी, मैं ऐसे कुछ ऐसे कंटेंट ज़्यादा बना देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये आपका बैकग्राउंड का जो इमेज है वो फिक्स है, सिर्फ टेक्स्ट आपका मूव कर रहा है। सो दिस इज आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। इस पर एक्सरसाइज है दोस्तों, आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछ सकते हो। लास्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है पिक्चर एलिमेंट। समटाइम्स आपने देखा होगा कि मोबाइल पे आपको दूसरी इमेज दिखती है, टैबलेट पे आपको दूसरी इमेज दिखती है और लैपटॉप पे दूसरी इमेज दिखती है। तो बेसिकली ये करने का पर्पस क्या होता है कि आप मोबाइल में एक लाइट वेट इमेज लोड करना चाहते हो और टैबलेट में उससे थोड़ा हैवी और लैपटॉप में काफ़ी हैवी इमेज आप लोड करना चाहते हो। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो पिक्चर एलिमेंट। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप डिफरेंट इमेजेस भी डिस्प्ले कर सकते हो। देखो, जैसे सेम आप एक ही पेज के अंदर लैपटॉप में अलग इमेज और टैबलेट में अलग इमेज और मोबाइल में अलग इमेज दिखाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पिक्चर एलिमेंट। इसके अंदर हम सोर्स टैग यूज़ करेंगे। सोर्स के अंदर हम मीडिया के एट्रिब्यूट यूज़ करेंगे। मीडिया हमें बताएगा कि आपको जो ये मीडिया है, ये जो इमेज आप यूज़ कर रहे हो एसआरसी सेट के थ्रू, वो मिनिमम कितने विड्थ से शुरू हो जाएगी। तो देखिए मिनिमम 650 विड्थ होते ही आपकी इमेज फुट वाली आपकी जनरेट हो जाएगी और आपका जो अगर विड्थ 465 होता है, जो मतलब छोटा है, तो उसमें कार की इमेज डिस्प्ले होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये आपका दोनों नहीं चलता किसी ब्राउज़र में, तो आप स्पेसिफ़ाई कर सकते हो आईएमजी सोर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इनमें से कुछ भी नहीं चला तो इमेज तो चलेगा ही चलेगा। तो दिस इज़ आपका एचटीएमएल पिक्चर एलिमेंट। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो हमें देखिए क्यों कब यूज़ करना चाहिए पिक्चर एलिमेंट? अगर आपको बैंडविड्थ बचाना है, मतलब कि छोटी फाइल्स आप मोबाइल पे दिखाना चाहते हो। समटाइम्स क्या होता है कि आप एक ही इमेज को 3-4 फॉर्मेट में बना लेते हो, जैसे पीएनजी, जेपीईजी, लाइक दैट। समटाइम्स कोई ब्राउज़र होता है जो उसको पीएनजी समझ में नहीं आता। तो अगर आप स्पेसिफ़ाई कर देते हो दोनों फॉर्मेट्स, तो पहले ही वो ब्राउज़र ट्राई करता है कि पहला फॉर्मेट वो उसको मिल जाए। पहला फॉर्मेट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरे फॉर्मेट पे चला जाता है। तो जो भी फॉर्मेट इसे मिलता है वो उसे पिकअप कर लेता है। तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हो इमेज, ये पिक्चर वाला एलिमेंट। तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है हमारा दोस्तों पिक्चर इमेज एचटीएमएल इमेजेस सेक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। इस वीडियो को अगर आपको क्लियर नहीं होता तो ट्राई कीजिए कि इसको एक से ज़्यादा बार भी अगर देखना पड़े आप देखो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो जाती है तो आपको वेब डेवलपमेंट में, एचटीएमएल में, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट कहीं पर भी इमेजेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।